हाँ देखो नेक्स्ट वाला सवाल देखो, इसकी हिंदी क्या है कि एक क्लास टेस्ट में, एक क्लास का कोई टेस्ट हुआ है, उसमें कोई शेफाली नाम का लड़का है, उसके गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग है 30। मतलब क्या है इस बात का कि टेस्ट ले लिया इन्होंने शेफाली का, और शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त करे हैं उसके जो टोटल नंबर आए हैं कितने आए हैं 30। अंकों का योग है 30। हमें यह पता लगाना है कि गणित में और अंग्रेजी में उसने कितने कितने प्राप्त करे हैं। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। कंडीशन है ये सवाल में, 2 अंक अधिक किसमें करने हैं तुम्हें, गणित में, और अंग्रेजी में 3 अंक कम करने हैं और उनका गुणनफल रखना है 210। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का क्या करना है, प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने हैं। दोनों विषयों में कितने अंक उसने प्राप्त करे और कितने कितने करे हैं। देखो इसकी हिंदी कैसे लिखो वो सुनो। तुम इसमें मानोगे, माना शेफाली के, इसमें कोई शेफाली नाम का लड़का है, शेफाली के गणित में अंक, किसमें, गणित में अंक, इसके जो गणित में अंक हैं हमने मान लिए कितने हैं, x हैं, ठीक। अब अंग्रेजी में कितने होंगे, शेफाली के अंग्रेजी में अंक, अंग्रेजी में अंक। अब अंग्रेजी में अंक पता कैसे चलेंगे वो सुनो। देखो टोटल जो अंक हैं वो कितने हैं, 30 हैं, 30 है ना, तो 30 रख दो। अगर मैं टोटल अंकों में से इसके मैथ के गणित के अंक निकाल दूं तो अंग्रेजी के बचेंगे। कुछ आया समझ में? देखो ध्यान से सुनो, टोटल जो अंक हैं इसके जोड़ के कितने हैं, 30 हैं। एक के हमें पता है x हैं, दूसरे के हमें पता लगाने हैं। अगर मैं इसके मैथ के निकाल दूंगा सारे अंकों में से तो ऑटोमेटिक किसके बच जाएंगे, अंग्रेजी के बच जाएंगे। आई बात समझ में? क्यों घटाया है? सिंपल सी बात है कि गणित के अंक निकाल दो, 2 ही तो सब्जेक्ट हैं, दूसरा कौन बचेगा, अंग्रेजी तो बचेगी। आगे पढ़ो, करते हैं इसका प्रश्न अनुसार। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते तो गणित में इसके 2 अंक अधिक कर दो। x प्लस के कितने कर दिया, 2। गणित में कितने अंक कर दिए हमने, इसके 2 अंक अधिक कर दिए हैं। अंग्रेजी में 3 अंक इसके कम मिले होते तो अंग्रेजी में 3 कम कर दे। देखो तो यहां से कितने बचेंगे, 27। भाई 3 अंक कम कर दो इसमें से, 30 में से 3 कम करोगे तो कितना बचेगा, 27। माइनस क्या हो जाएगा, x, और कितना है 210, इनका गुणनफल। देखो ये ब्रैकेट क्या होती है, गुणा होती है, इनका जो गुणनफल है कितना होता है, 210। ये बात आई समझ में कि 27 माइनस के x कैसा है। भाई जो अंग्रेजी में अंक है 30 माइनस के x है, और इसमें से कह रहा है कि 3 अंक इसको कम मिले होते तो कम मतलब घटा दो, 30 में से 3 घटाओ 27 बचेंगे, माइनस के x है ही। अब यहाँ से बेसिक है, देखो कैसे सोल्व करोगे, बिल्कुल ध्यान से देखियो। x से 27 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 27x आ जाएगा। x से x की गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस का x स्क्वायर। 2 से 27 की कर दो, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। इस 2 से x कर दो माइनस के 2x, इधर कौन है 210। इसको सोल्व कर दो, माइनस के x स्क्वायर पहले लिख लो, घात को पहले लिख लो, संख्या संख्या को सोल्व कर दो। देखो 27x में से 2x निकाल देंगे, कितने x बचे, 25x। ये तो तुम्हें पता है कि x के मान आपस में जुड़ते हैं या घटते हैं, तो 27x प्लस के हैं, माइनस के 2x हैं, तो 27x में से 2x निकाले 25x बचे। अब क्या बचा, यहां से बचा 54, प्लस का 54 बचा, बाहर प्लस का 210 अंदर खींच के माइनस का 210, बराबर में क्या बचा, 0। कुछ बचे ना तो 0 लिखेंगे। x स्क्वायर माइनस के ऐसे लिखा। अब ध्यान से देखो ये कितना है, 25x है, ठीक। 54 में से 210 निकाल दो, कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, 156 बचेगा, 156 बचेगा, सही है। आगे सोल्व करो, देखो ध्यान से देखियो, ये मैं माइनस कॉमन खींच रही हूं यहां से, तो यहां से बचा x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ठीक, माइनस माइनस प्लस, बराबर कौन है, 0। अब ध्यान से देखें, ये जो माइनस है इस 0 को नीचे का खत्म, तो तुम्हारे पास समीकरण ये आ गई। देखो समीकरण क्या आई है तुम्हारे पास,
समीकरण आई है एक्स स्क्वायर माइनस के 25x प्लस का 156। अब क्या है, ये फैक्टर है, ध्यान से देखियो। 156 के ऐसे फैक्टर निकालने तुम्हें जो प्लस करके कितना आ जाए, 25 आ जाए। अगर मैं 12 प्लस के कितना कर दूं, 13 कर दूं तो 25 आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर बोला गया है कि प्लस करके, इस माइनस का कोई मतलब नहीं, ये प्लस बता रहा है कि यहाँ पर जो आना चाहिए क्या आना चाहिए, प्लस। तो प्लस करके 25 आ जाए, तो 12 में 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 25, और गुणा करके लास्ट वाला आ जाए। देखो 12 से 13 की गुणा करोगे तो 156 आना चाहिए, तो इसके फैक्टर करेक्ट है। 12 तिया, देखो 12 तिया 36 हो गए, 12 का ना 12, 12 और 3 15, आ गए गुणा करके 156। समझ गए। अगर ऐसे भी नहीं आ रहे हैं समझ में, तो एक तरीका और है, गुणनखंड विधि से हम निकाल सकते हैं इसका फैक्टर। देखो आगे सोल्व करो इसको। एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा, इस 25x को क्या लिखेंगे, 12 प्लस के 12 प्लस का 13, 12 प्लस का 13, ये एक्स ऐसे लिख लो। प्लस का कौन है 156, बराबर कौन है 0। आगे सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x हो जाएगा। देखो ध्यान से, माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, फिर से 13x हो जाएगा। देखो प्लस के 13 से x से गुणा करेंगे और ये प्लस माइनस क्या कर दिया इसने, माइनस 13x, प्लस का कौन है 156। देखो इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम, एक बार और देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, प्लस देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक, और प्लस का कौन है 156, कितना है 156। आगे सोल्व करो, एक्स स्क्वायर देखो यहां से कुछ कॉमन खींच लें, क्या खींचेगा कॉमन, एक्स कॉमन खींच जाएगा, यहां से बचा एक्स, यहां से कौन बचेगा 12, 12 बचेगा। यहां से क्या कॉमन खींचे 13, यहां से बचेगा एक्स, 13 से 156 काटो कितनी बार कटेगा, 12 बार, और माइनस प्लस माइनस कर देगा। अगर इस फैक्टर देखो इस ब्रैकेट के अंदर अगर मान एक जैसे आते हैं तो तुम्हारे फैक्टर होते हैं सही। तो यहाँ पर जो आया वो देखो, यहाँ से आया तुम्हारे पास x माइनस के 12, और जो तुमने बाहर खींचा यहाँ से x खींचा है, यहाँ से 13 खींचा है, ठीक। अब बाहर निकाल दो इनको, इनको क्या, देखो x माइनस के 12 बराबर कौन है 0, अंदर माइनस का बाहर जाके प्लस का, ऐसे इसको सोल्व करो। x बराबर देखो क्या आएगा, x माइनस के 13 बराबर कौन है 0, अंदर माइनस का बाहर जाके। अब ध्यान से देखो इसमें दोनों आंसर है। उस शेफाली के जो गणितमांक हैं वो 12 भी हो सकते हैं 13 भी हो सकते हैं, ये पक्का कंफर्म पता नहीं है इस सवाल में कि उसके अंक 12 आए हैं या 13 आए हैं, किसी को पता नहीं है, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं, 12 ही प्लस का और 13 ही प्लस का। तो तुम लिखोगे शेफाली के गणितमांक बराबर, क्या लिखोगे, शेफाली, देखो पेन चेंज कर देते हैं, शेफाली के गणित में अंक बराबर, गणित में अंक बराबर x बराबर कितना आ गए 12, तो अंग्रेजी में कितने बचेंगे बताओ, अंग्रेजी में इसके अंक बचेंगे, अंक में अंक, अंग्रेजी में जो अंक है वो कैसे पता लगाओगे, देखो टोटल है 30, माइनस का कौन है x, तो 30 में से ध्यान से देखो, अगर मैं 30 में से x का मान निकाल दूंगा, 30 में से अगर x का मान निकाल दूंगा तो अंग्रेजी के पता चल जाएंगे। तो 30 माइनस के x, और x का मान कितना आया 12, तो कितने बचे अंग्रेजी में बताओ 18, तो अंग्रेजी में इसके अंक आ गए 18 और मैथ में आ गए इसके 12। कंडीशन ये तब की है जब हमने माना है कि उसके गणित में कितने आए 12, अगर हमने गणित में इसके 13 मान लिए तो अंग्रेजी में कितने बैठेंगे 17, ऐसे बैठेंगे। तो कंडीशन दूसरी वाली पलट के लिख दो, या इसमें एक कंडीशन और बननी है, ये या वाली क्या बनेगी, शेफाली के गणित में अंक, गणित में अंक हमने कह दिए कितने आए हैं 12 माने थे, अब क्या मानोगे 13, कितने मानोगे 13, तो अंग्रेजी में कितने बचेंगे, अंग्रेजी में बचेंगे क्या, देखो टोटल कितने हैं 30 हैं, 30 माइनस के x हैं,
तो 30 में से इसका x निकालना कितना 13, तो कितने बच जाएंगे 17। तो दूसरी कंडीशन में इसका आंसर आएगा 13 और 17, पहली कंडीशन में आएगा 12 और 18। आगे समझ में। नेक्स्ट वाला सवाल क्या है, इसको सोल्व करते हैं। देखो इसकी हिंदी समझो पहले। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कैसे करने, विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 290 हो। अगर उनका तुम वर्ग करोगे तो क्या आना चाहिए, 290 आना चाहिए। तो इसमें तुम्हें मानना पड़ेगा, माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हम मानेंगे इसमें x, क्या माना x। दूसरा क्या होगा, दो है ना ये, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक दूसरा क्या मानोगे, मानोगे तुम x प्लस के 2। और इसमें बोला गया है कि वर्गों का योग, तो इसका भी तुम्हें वर्ग करना पड़ेगा, इसका भी तुम्हें वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग यहां पे मत करो, वर्ग करिए तुम नीचे। देखो x प्लस के 2 आ गया है। अब इनके वर्गों का योग कर दो, कितना 290 है। अब लिखो तो देखो, अब लिखोगे तुम क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब यहां से ध्यान से समझिए, इनके वर्गों का योग, x का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग कर दें, क्या करेंगे, x प्लस 2 का स्क्वायर वर्ग हो गया, और वर्गों का योग कितना आना चाहिए, 290। सोल्व कर दो इसको ध्यान से। एक्स स्क्वायर हमने ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर को हमने ऐसे लिखा प्लस, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ध्यान से देखिए। a की जगह कौन है x, तो x का स्क्वायर, b की जगह कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या आ गया 4, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, प्लस क्या आ गया 2ab, तो 2ab हो जाएगा 4x, 2ab 2 से गुणा करोगे, 2 में तो 4 आ जाएगा, साथ में कौन है x, इधर कौन है 290। आगे सोल्व कर दो इसको, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस यहां से कौन है 4x, इधर कौन है 4, क्रम से लिखा, x वाले को पहले लिखा, 4 को बाद में लिखा। देखो 290 उधर किसका प्लस का इधर खींच के माइनस का हो जाएगा, 290 बराबर कौन आ गया 0, कौन आ गया 0। आगे सोल्व कर दो, क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस के आ गया 4x, 4 में से 290 निकालने कितना बचेगा, माइनस के 286। अब क्या होगा, कॉमन आ जाएगा इसमें 2, देखो 2 कॉमन खींचे, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4, ये 2 बार काटेगा, 2 दूनी 4, 2 बार काटा, और ये जो x है ये बचा ऐसे ही, 2 से काटो इसको, 2 ही करना 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, बराबर कौन है 0, ठीक। आगे सोल्व कर दो, यहां से बचा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक, और यहां से बचा तुम्हारे पास 2x, और यहां से बचा 143। अब क्या होगा, 143 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए 2, क्या मिलेंगे फैक्टर बताओ। अगर हम 13 में से कितने निकाल दें, 11 निकाल दें तो 2 बच जाएंगे, गुणा करके आ जाएगा 13 गना 13 और 13 गना 13 और 14 आ गया। देखो मिल गए फैक्टर। देखो एक बार और सुनो ध्यान से, 143 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। अगर फैक्टर नहीं आते निकालने तो ऐसे देख लो, 143 के तुम्हें फैक्टर करने हैं, एक ऐसी संख्या से काटो जो पूरा पूरा काट दे इसको, किससे कट जाएगा बताओ, 2 से तो नहीं कटेगा, लास्ट में 3 है, किससे काट सकते हैं हम 11 से काट सकते हैं, 11 से काट दो, 11 से कट रहा है, 11 का 11 बचा कितना 3, 11 तिया 33, तो ये 13 का 13 एक बार काट देगा, तो फैक्टर मिल गया हमें 13 माइनस के 11। तो ऐसे करके फैक्टर निकाल सकते हो 13 माइनस के 11, माइनस करके आना चाहिए ना, ये माइनस बता रहे कि माइनस करके कितना आना चाहिए 2, 13 में से 2 निकालेंगे, हाँ तो प्लस की तो लेकर आना है, तो ये आना घटा का चाहिए, ये माइनस करके आना चाहिए ना 2। देखो अरे आगे सोल्व करो, अब इसमें मान लगा दो इसके आगे, देखो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो, इसको हम लिखेंगे कितना 13 माइनस के 11, कितने बच जाएंगे 2 बच जाएंगे, माइनस का
143 बराबर 0। आगे सोल्व कर दो। एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो, देखो प्लस ये प्लस का तो प्लस 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 ही हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13x प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा 11x। ये x कहाँ से आ रहा है, साथ में गुणा में है ना, इधर कौन है 143 बराबर कौन है 0। अब यहाँ पे क्या करना, तुम्हें x कॉमन खींच लो, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 13, यहाँ से कॉमन खींचो तुम कितना 11, यहाँ से बचेगा x, 11 से इसको काटो माइनस माइनस कर देगा प्लस, कितनी बार काट देगा 13 बार, बराबर कौन है 0। एक बार लिखो x प्लस के 13 और एक बार लिखो x माइनस के 11, ठीक, बराबर में कौन है 0। अब बाहर निकाल लो, अंदर प्लस का है बाहर जाकर माइनस का हो जाएगा 13, एक तो ये आ गया, अंदर माइनस का बाहर जाकर किसका हो गया प्लस का 11। तो इसमें जो आया आंसर हमारे पास कि जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए 290 होना चाहिए, तो पहला जो पूर्णांक है वो कितना है, देखो ये माइनस का 13 आया है और ये प्लस का 11 आया है, तो प्लस वाला आंसर होता है। तो तुम लास्ट में लिखोगे पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखोगे, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक जो आया हमारे पास x बराबर आया 11, कितना आ गया x बराबर कितना आ गया 11। और दूसरा क्या होगा, देखो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा, दूसरा है x प्लस के 2, कितना है x प्लस के 2, x का मान कितना है 11 प्लस के 2 बराबर कितना आ गया 13, तो दूसरा आ जाएगा 13, पहला आ गया कितना 11। अब देखो ये जो प्लस का है इसी को तुम्हें मान के चलना है, क्योंकि माइनस का ऋणात्मक संख्या लेते नहीं हम इसमें फैक्टर के अंदर, तो तुम किसको लोगे प्लस का लोगे। अब आगे समझ में